उत्तर प्रदेश जहां देश का बड़ा राज्य है, वहीं सभी की निगाहें मुस्लिम वोट पाने में भी लगी रहती हैं। इसकी वजह आप जानते हैं, इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम मतदाता काफ़ी निर्णायक भूमिका में हैं। सूबे के 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहां 20 से 60% तक मुस्लिम आबादी है। सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इसमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज़्यादा है, जो सियासी तौर पर काफ़ी अहम है। सूबे के करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। इनमें ज़्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी के तराई वाले इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं। वेस्टर्न यूपी में बरेली, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर एवं आसपास के जनपदों में मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। अब हम आपको मेन बात बताते हैं। बात यह है कि हमने जो भी आपको ये सब गिनती कराई है कि कहाँ पर कितनी मुसलमानों का असर है। अब मुसलमानों के वोट लेने के लिए सभी पार्टियां पूरी जोशो खरोश के साथ जुटी हुई हैं। समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, MIM हो, पीस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी। कुछ पार्टियों का गठबंधन भी तय है और कुछ पार्टियां अपने बलबूते लड़ने पर तैयारी कर चुकी हैं। यहाँ हम भाजपा की बात करते हैं। भाजपा को उम्मीद है कि उसको भी मुस्लिम वोट मिलेगा, क्योंकि भाजपा का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा का ये मानना है कि विपक्षी पार्टियों ने भाजपा की नीतियों को गलत तरीके से मुसलमानों तक पहुंचाया है और उनके मन में ये गलतफहमी बैठा दी है कि हम मुसलमानों का विकास नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में बीजेपी अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने में जुट गई है। भाजपा को पूरा भरोसा है कि वो मुसलमानों का दिल जीतने में सफल रहेगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के 44,000 नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी मुसलमानों के घर घर मोदी और योगी की उपलब्धियों को पहुंचाएगी। साथ ही पढ़े लिखे कारोबारी व एलिट क्लास मुसलमानों को जोड़ने के लिए भाजपा हर जिले में प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। यूपी में मुसलमानों के जो सियासी समीकरण को देखते हुए भाजपा ने अब उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए सियासी मेहनत शुरू कर दी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने 2022 के चुनाव में जुटने का संदेश देने के साथ अभियान की रूपरेखा भी समझाई। बंसल ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता सूबे में अल्पसंख्यकों के घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं बताएंगे। इससे साफ है कि भाजपा पूरी तैयारी कर चुकी है कि वो मुसलमानों में किसी तरह की गलतफहमी ना पैदा होने दे और भाजपा का ये कहना है कि हम सभी के लिए विकास करते हैं, मुसलमानों को हमने अलग नहीं रखा है। अब तक भाजपा के बारे में ये कहा जाता रहा और आज भी कहा जाता है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देती। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि मुस्लिम जो भाजपा में मुस्लिम नेता है उनको टिकट दे देते हैं तो वो जीत कर नहीं आते और उनको अपने समाज से ही शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो प्रदेश अल्पसंख्यक संगठन है उसमें 20,000 नेता और कार्यकर्ता हैं और जल्दी ही 44,000 की टीम तैयार की जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल अल्पसंख्यक संगठन जो है प्रदेश का उसमें 20,000 के करीब नेता हैं और कार्यकर्ता भी हैं और जल्दी ही हम 44,000 की टीम तैयार करेंगे और इन्हीं टीम के जरिए हमारी पार्टी मुसलमानों को घर घर जाकर समझाएगी और उन्हें बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेगी, क्योंकि विपक्षी दलों ने साजिश के तहत बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को बरगला रखा है। ऐसे में मुसलमानों को बताएंगे कि कैसे भाजपा सरकार उनके हितों का पूरा ख्याल रखती है। अब साफ है कि भाजपा अल्पसंख्यकों खास तौर से मुसलमानों को के करीब आना चाहती है और जिस तरह से ये बयान बीजेपी नेताओं के सामने आ रहे हैं उससे जाहिर है
कि यूपी के विधानसभा चुनाव में कुछ मजबूत भाजपाई नेताओं को, कुछ मुस्लिम भाजपाई नेताओं को भाजपा चुनावी मैदान में टिकट भी दे सकती है, यानी कि चुनावी मैदान में उनको उन सीटों पर उतारा जा सकता है कि जहां पर मुसलमानों का काफ़ी असर है और वहां पर कुछ मुस्लिम भाजपा नेताओं को चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में कि जहां अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुसलमानों पर डोर डालने का काम कर रही है, कांग्रेस भी डोर डालने का काम कर रही है, बसपा भी इस काम में जुटी हुई है, तो MIM जैसी पार्टी, इसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कि मुस्लिम सियासत के लिए जाने जाते हैं, वो भी 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी कहाँ पीछे रहने वाली थी। तो बीजेपी ने भी जो तैयारी की है अल्पसंख्यकों को जोड़ने की, खासतौर से मुसलमानों को जोड़ने की, अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी अपनी इस तैयारी में, अपनी इस रणनीति में कितना कामयाब हो पाती है। क्या मुसलमान उससे हकीकत में जुड़ सकते हैं और क्या जो पार्टी की नीतियों को, योगी मोदी की उपलब्धियों को लेकर के ये 44,000 की टीम मुसलमानों के घर घर जाकर समझाएगी, उसको कितना फ़ायदा होगा और मुसलमानों पर डोरे डालने में भाजपा कितना कामयाब हो पाती है, दूसरी पार्टियों को वो इस मामले में कितना पछाड़ पाती है, ये सभी की निगाहें इस पर लगी हुई है।